नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे बिहार का। बिहार में आज दूसरे फेज के लिए मतदान जारी है। बिहार चुनाव में सुबह 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत भी सामने आ चुका है। 14.55% मतदान हो चुका है। अरवल में सुबह 9 बजे तक 14.95% वोटिंग। औरंगाबाद में सुबह 9 बजे तक 15.43% मतदान। बांका में सुबह 9 बजे तक 15.14% वोटिंग हुई है। यानी कि जो मतदान प्रतिशत है ये सिर्फ सुबह 9 बजे तक का है। यानी कि इन मतदान प्रतिशतों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो मतदाता हैं बिहार के वो जागरूक है। यानी कि सेकेंड फेज में भी उम्मीद इस बात की है कि पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ा जाए और यही वजह है कि भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मतदाताओं में जोश भी नजर आ रहा है और सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी कतारों में मतदाता नजर आ रहे हैं और उम्मीद इस बात की है कि मतदान प्रतिशत में इजाफा हो और रिकॉर्ड जो है पहले फेज का वो भी टूटे। हालांकि इस बार का जो चुनाव है बिहार का कई मायनों में अलग बाकी चुनावों से है और ऐसे में देखिए तमाम तरीके से पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत लगा दी गई है। और जब आज आखिरी रण है, दूसरा चरण है, तो दूसरे चरण में आखिर कौन बाजी मार जाता है इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले अलग अलग मुद्दों को लेकर जो मतदाता है वो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। अगर आपके क्षेत्र में आज चुनाव है तो अगर आपने मतदान अब तक नहीं किया है तो घर से बाहर निकलें और अपने क्षेत्र में विकास के कामों को परखें, जांचें और इसके बाद अपने मुद्दों को लेकर मतदान केंद्र पहुंचे, क्योंकि आपका एक एक वोट बेहद कीमती है। वोट के जरिए ही आप चोट पहुंचा सकते हैं और ऐसे में मतदान जरूर करें। देखी जा रही है, यह स्पष्ट कर रहा है कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को मजबूत करने का काम किया, जिस तरीके से बुजुर्गों को, अभिभावकों को पेंशन उनके बढ़ाने का काम किया, जिस तरीके से तमाम सरकार की योजनाएं जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको मजबूत करने का काम किया गया, इन तमाम मुद्दों पर जब चुनाव हो रहा है तो लोग बढ़ चढ़कर न केवल हिस्सा ले रहे हैं बल्कि एक एनडीए को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो एक प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग वापस सरकार में 14 तारीख को आ रहे हैं। नहीं, ये बेनिफिट और नुकसान का विषय ही नहीं है। एसआईआर एक पारदर्शिता का विषय है, चुनाव को पारदर्शिता के साथ कराने का विषय है, जिसमें वही लोग चुनाव में भागीदार हों जो यहाँ पर रहते हों या जिनका नाम यहाँ पर हो या जिनका परिवार और यहाँ का जिनका जो एक क्राइटेरिया तय की गई थी कि ये डॉक्यूमेंट जिनके पास होनी चाहिए। तो मुझे लगता है और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर भी जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। प्रीति जी, आपका सबसे पहला सवाल यही होगा कि वोटिंग का जो आपने पहला चरण में देखा होगा, जो प्रतिशत सामने आया है, हालांकि अभी दूसरे फेज के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन क्या देख पा रही हैं आप? देखिए, ये बहुत ही सुखद संकेत है कि भारतीय लोकतंत्र में जो हमारी परंपरा है, मताधिकार जो सबसे बड़ा अधिकार है, उसमें बढ़ चढ़कर लोग मतदान कर रहे हैं। पहले चरण में भी लगभग 65% लोगों ने मतदान किया और दूसरे चरण में भी अभी 10:30 बजे तक की जो सूचना आ रही है उसमें भी बहुत ही अच्छा रुझान है। और हमको लगता है ये इसलिए है, मैं तो खुद मतदान करके अभी आई हूँ और जो बूथ पर जो देखने को मिला कि हर किसी के मन में एक खुशी है कि उनको लगता है कि फिर से ये सरकार हमें बनानी है और फिर से इस सरकार को लाना है, क्योंकि सभी वर्गों का इस सरकार ने ख्याल रखा है। तो बढ़ता हुआ मतदान का द्योतक है कि लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही है और वर्तमान में जो बिहार की सरकार है उनके कार्यों से भी लोग संतुष्ट हैं। और खासकर मैं महिलाओं की बात करूं तो हर बूथ पर जो हमने देखा कि महिलाओं की लंबी कतारें हैं और वो जो प्रधानमंत्री जी का जो संदेश था कि पहले मतदान फिर जलपान, उसको आत्मसात करते हुए सभी लोग, यहाँ तक कि महिलाएं भी पहले लाइन में लगकर अपना मतदान कर रही हैं। तो बिहार के लिए लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर सामने आ रही है प्रीति जी, लेकिन बढ़ता जो मतदान प्रतिशत है, क्या उससे डर तो नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं। बिहार में जब भी बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत है, चाहे वो कुल मतदान प्रतिशत की बात करें या महिलाओं के वोट प्रतिशत के बढ़ोतरी की बात करें, तो वो एनडीए के पक्ष में ही होता है। और इस बार भी जो बढ़ता हुआ मत प्रतिशत है उसमें भी लगभग 60% मत जो है ना महिलाओं के हैं। तो उसमें से हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, खुशखबरी महिलाओं से हमारे उम्मीद लिए है।
जी, जी, महिलाओं से बहुत ठीक उम्मीद है। है, क्योंकि महिलाओं की उम्मीदों को एनडीए सरकार ने पूर्ण किया है, तो इसलिए हमें ठीक है, पूरी हमारे उम्मीद है साथ कि महिलाएं ठीक बढ़ है, चढ़ मैं कर आऊंगी प्रीति मतदान जी आपके करेंगी। पास। हमारे साथ कांग्रेस जी। प्रवक्ता चित्रा बाथम भी जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका चित्रा जी। अब पहला फेज हमने देखा, दूसरे फेज का इंतजार हो रहा है कि मतदान प्रतिशत क्या निकलकर सामने आता है, लेकिन अभी तक जो मतदान प्रतिशत रहा है पहले फेज का और अभी तक जो 9 बजे तक का रहा है, उससे क्या समझ रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही चित्रा जी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते। मैंने कहा पहले फेज का जो मतदान था वो बहुत ही सराहनीय पूर्ण था। वो 64.66% वोट हुआ था पहले फेज के मतदान में नवंबर 6 तारीख को। और आज भी हम वही चाह रहे हैं कि उसी तरीके का मतदान आज भी हो, क्योंकि बिहार को बदलाव की आवश्यकता है। 20 साल का विनाशकाल बिहार जो झेल रहा है, और जो टुटपुंजिये स्कीमें ला कर ये जो प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं, कभी 10,000 की बात करते हैं, कभी 400 से 1100 की बात करते हैं, और ऐसी तमाम स्कीमें जो सिर्फ चुनाव के वक्त इन्हें याद आती हैं, उन सबसे अगर निजात पाने का महागठबंधन ने भी तो यही किया है ना। जी नहीं, महागठबंधन ने ऐसा कुछ नहीं किया। महागठबंधन ने अपनी 17 महीनों की सरकार में 14 जनवरी 5 को लाख अगर देने का महागठबंधन की वादा किया। सरकार बनती है, सत्ता में आने के साथ ही 14 जनवरी को महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए जाएंगे, तो ये क्या प्रलोभन नहीं है? सरकार आने के बाद में एक ही बात कर रहे हैं ना, और 5 साल खत्म होने के बाद की बात हम नहीं कर रहे हैं। हमने तो शुरुआत में ही देने की बात करी है, ताकि उनके सशक्तिकरण की हम पूरी तरीके से ख्याल रख सके। ये नहीं कि उनको 5 साल 20 साल हम लूटें और उनके वोट का इस्तेमाल करें, और उसके बाद में जाके उनको कहीं ना कहीं 10,000 रुपए टिका दे और कहें कि ये लो, ये तुम्हारा हक हो गया। क्या इससे महिला सशक्तिकरण होगा? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या 10,000 रुपए कोई भी बिजनेस चलाने के लिए या शुरू करने के लिए काफी होते हैं आज की इस महंगाई के लेकिन दौर चित्रा में? जी, उससे भी हर एक दल की तरफ से फ्री रेवड़ी कहते हैं ना, वो बांटने की पूरी कोशिश होती है, फिर चाहे वो कोई भी दल क्यों ना हो। आप कह रही हैं प्रलोभन दिया गया, महागठबंधन की तरफ से भी तो तमाम दाव चले गए हैं ना, खास करके महिलाओं की अगर हम बात करते तो महिलाओं के लिए जो मैंने अभी जिक्र किया था। तो ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ये कर रही है फिर कांग्रेस ये कर रही है। मेरा सवाल यही होगा कि जो अभी मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है, इससे क्या समझ आ रहा है? क्योंकि देखिए बीजेपी तो ये कह रही है, एनडीए की तरफ से ये कहना है कि सरकार तो हमारी ही रिपीट होगी। तो ये तो व्यवस्था का अहंकार है ना मैडम। यही तो है कि हम आज सभी से ये अपील कर रहे हैं कि अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें, ताकि इस व्यवस्था का जो अहंकार है उसको कहीं ना कहीं चूर चूर किया जा सके। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जनता ये पूरी तरीके से समझ चुकी है कि वोट चोरी किस लेवल पे हो रही है। वोट चोरी नहीं, वोट डकैती हो रही है, और इसी को बदलाव लाने के लिए बिहार की जनता इतने भरपूर मात्रा में अपने अपने घरों से बाहर निकल के आ रही है। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल भी जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अब सब पहले तो यही होगा कि जो इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव रहा है, उसे आप किस तरीके से बाकी चुनावों से अलग देख रहे हैं, और मतदान प्रतिशत को लेकर क्या है, क्या राय है? क्या परिवर्तन देख रहे हैं या फिर रिपीट होगी सरकार? देखिए, मतदान प्रतिशत के जो आंकड़े हम लोगों ने 6 नवंबर को देखे, जो कि बिल्कुल ऐतिहासिक आंकड़े थे, और आज भी जो 9 बजे तक के जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आंकड़े दिए गए, उससे लग रहा है कि बिहार में फिर जो है कि कम से कम शाम तक में मुझे फिर से लग रहा है कि 65% प्लस वाली स्थिति जो है कि हम लोगों को दिखाई दे सकती है। ये तो ये 6 नवंबर का से हो सकता है कि ज़्यादा पोलिंग भी हो, क्योंकि लोगों में एक उत्साह की स्थिति है, और राजनीतिक दलों के ऊपर भी एक दबाव की स्थिति है कि चूँकि देखिए 6 नवंबर को भले ही पॉलिटिकल पार्टियाँ कुछ ना कहें, लेकिन अंततः भारी मतदान के कारण से दोनों ही खेमों में एक टेंशन की भी स्थिति है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि भारी मतदान के दोनों ही प्रकार की स्थितियां होती हैं। कई बार मतदान जो है वो परिवर्तन के लिए होता है, और कई बार मतदान जो है वो यथास्थिति को बनाए रखने के लिए भी होता है। हम लोगों ने बिहार में ही देखा है 60% से ऊपर के मतदान होते हुए और वहां पे सरकारों को बने रहते हुए भी देखा है। 1995 के विधानसभा चुनाव में भी देखा है, 2000 के चुनाव में भी देखा गया है ये चीज कि वो सरकार स्थिर रही है उस समय, लेकिन वो 62% के आसपास मतदान गया है। लेकिन दुनिया भर में अगर लोकतांत्रिक स्थितियों को देखा जाए, बहुत बड़े पैमाने पर जब वोटिंग होती है तो वो परिवर्तन को भी दिखाता है। लेकिन बिहार के मामले में जो सबसे रोचक स्थिति है, वो रोचक स्थिति यह है कि जो मतदाता बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं वो किधर जा रहे हैं। देखिए, इसमें दो हिस्से में हम लोग इसको बंटवारा करते हैं। महिला मतदाताओं को लेके, चूंकि लगातार पहले से माना जाता है कि नीतीश कुमार ने बड़ी मेहनत की है, महिला मतदाताओं को लेकर साइकिल लेने से लेकर तमाम अलग अलग योजनाएं उनको दी हैं, तो एक उन्होंने वहां पे महिला मतदाता समूहों का एक अपने पास उनको उसको जोड़ा है।
लेकिन साथ ही साथ युवा भी काफी ज्यादा जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि वो भी काफी आक्रामक वोटिंग कर रहे हैं। तो क्या युवा वो जो वोटिंग कर रहे हैं, चूंकि रोजगार को देने के संबंध में भी जो दावे किए गए हैं वो दोनों खेमों की तरफ से वो दावे किए गए हैं, तो वो वोटर्स किधर जा रहे हैं? नहीं, एक छोटा सा सवाल होगा सर, अगर युवाओं ने अगर वोट सबसे ज्यादा किया है तो टेंशन किसके लिए हो सकती है? नहीं देखिए, ऐसे स्थिति में टेंशन की स्थिति जो है वो एनडीए के लिए बन सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए आज जो वोटिंग हो रहे हैं वो उसको देखिए जोड़ना पड़ेगा। आज हम लोग देखें अंग क्षेत्र में वोटिंग हो रहे हैं, वहां पे यथास्थिति बने रहने की स्थिति है, लेकिन शाहबाद क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं वहां पे 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने काफी शानदार प्रदर्शन किया था, 22 में से 20 सीटें वो जीती। ठीक है, यानी कि सर कह सकते हैं अभी आकलन करना बहुत मुश्किल होगा। मतदान प्रतिशत जो सामने आ रहा है इससे क्या, कौन सा वर्ग यानी कि कौन सा खेमा किसके पक्ष में सबसे ज्यादा वोट करता है, ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी, चित्रा जी और प्रीति जी, आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखिए सेकेंड फेज का आज मतदान है और मतदान को लेकर जबरदस्त हलचल इस वक्त बिहार में देखने को मिल रही है। मतदान